हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए आज जो हम बात करेंगे, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है वो आएंगी 26,146। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि इसमें एसएससी जीडी के पद बढ़ेंगे। उसका रीजन भी बताऊंगा आपको मैं कि क्यों पद बढ़ेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार अगर पद बढ़ने ही है तो पहले पद क्यों कम निकाले इनको, अगर इनको पद बढ़ानी थी तो पहले क्यों नहीं बढ़ाए इन्होंने। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब पदों की संख्या ज्यादा होती है तो थोड़ा सा हमारे अंदर एक मोटिवेशन सा आ जाता है कि इतने पदों की संख्या है और हम इस भर्ती का एग्जाम देंगे। तो ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे जो भी वीडियो डालूंगा मैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लें, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी जीडी के। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें आपको पता है कि जो टोटल पद हैं वो 26,146 पद हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि किस उसमें पद, यानी कि कौन सी फोर्स में कितने पद हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ बीएसएफ की बात करें तो इसमें 6,174 पद हैं। सीआईएसएफ की बात करें तो इसमें 11,025 पद हैं। सीआरपीएफ की बात करें तो इसमें 3,337, एसएसबी में 635 और आईटीबी में 3,189। अब ये टोटल पद नहीं है, अभी इसमें असम राइफल के और एसएसएफ के वो रह गए हैं, उनकी मैंने पदों की जो संख्या है वो यहाँ पर नहीं लिखी है क्योंकि उनमें बढ़ने के कुछ भी चांस नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो हम यहाँ करते हैं कि सीआईएसएफ की। आपको पता है सीआईएसएफ में टोटल जो वैकेंसी है या 26,146 और यहीं अगर सीआईएसएफ में देखें तो 11,025, लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग आधी वैकेंसी तो इसमें सीआईएसएफ की है। तो इसमें तो किसी भी तरीके से का कोई भी बढ़ने का चांस नहीं है। और आपके लिए एक प्लस पॉइंट और मोटिवेशन ये है कि इसमें आपको अगर नौकरी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जो पोस्ट है वो लड़कों के द्वारा भरी जाती है सीआईएसएफ, क्योंकि इसमें पदों की संख्या इस बार ज़्यादा भी हो। तो आपके पास मुझे नहीं लगता कि इस भर्ती के अलावा कोई ऐसा मौका आएगा जिसमें इतने पद आएंगे। पिछली भर्ती में भी कभी नहीं इतने पद देखने को मिले जिस बार इसमें इतने पद देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, आपके लिए प्लस पॉइंट है, अच्छे तरीके से आपको इसके लिए तैयारी करनी है। अब दूसरी बात आती है, यहाँ आप देखेंगे सीआरपीएफ में यहाँ आपको पदों की संख्या देखने को मिलेगी 3,337। लेकिन आप पिछले कई महीनों और सालों से देख रहे होंगे कि उसमें 1 लाख पद खाली बताए जा रहे थे, 1 से 1.5 लाख लगी। अब लेकिन फिर भी हम यहाँ 1 लाख मान लेते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 3,337 है। अब मैं आपको बताऊं, कुछ वैकेंसी पहले आ गई सीआरपीएफ में और कुछ वैकेंसी इन्होंने यहाँ दे दी। अब इनको एक नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में भी निकालना है। अब इनको एक नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में भी निकालना है, कब? 2024 में। ठीक है, तो कुछ पद इनको उसमें भी तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर सारे पद इसी में दे दिए तो उसमें कैसे आएंगे, फिर नई वैकेंसी कैसे निकाल पाएंगे। तो कुछ पद उसमें भी आएंगे, लेकिन इसमें पद बढ़ने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि इनको 1 लाख से ज्यादा पदों की जो संख्या थी वो भरनी है। तो इस बार इसमें पदों की संख्या अभी बढ़ेगी। नोटिफिकेशन आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही भर्ती कंप्लीट होगी उससे पहले आपकी सीआरपीएफ में भी पदों की संख्या बढ़ेगी और इधर बीएसएफ में भी बढ़ेगी। ठीक है, बीएसएफ में बढ़ेगी। अब आपको ये लग रहा हो क्या ऐसा हो सकता है, हमारा नोटिफिकेशन आ गया, क्या एक वैकेंसी बढ़ सकती है? तो आप ध्यान करो, पिछली वैकेंसी जो 2022 वाली वैकेंसी थी उसमें लगभग 24,000 पदों की संख्या थी, लेकिन लास्ट तक उसकी 2 बार वैकेंसी बढ़ी थी। तो आपको पता है उसमें 50,000 के आसपास, ठीक है, उसमें 50,000 के आसपास पदों की संख्या हो गई थी। हो सकता है अगर किसी ने भर्ती नहीं देखी हो तो आपको ये बहुत बनावटी बात लग रही होगी, लेकिन जिस आपके किसी भी भाई बहन ने अगर ये भर्ती देखी हो, या आप नेट पर सर्च करके देख लेना, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लेना, उस भर्ती में लगभग 50,000 के आसपास पदों की संख्या हो गई थी। तो इस बार भी इसमें ऐसा होगा। आपको पता है इसमें जो पदों की संख्या है 26,146 है और इसमें जो पदों की संख्या है 26,146 से आपकी जो पदों की संख्या है वो 35 से 40,000 हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो इसमें आपकी पदों की संख्या बढ़ने वाली है, आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके पद यही ज़्यादा होते तो आपको ऐसा लगता बहुत ज़्यादा पद है, हमको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अब पद बता दिए उन्होंने 26,146। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि पद ज़्यादा हो या कम हो, आपको एक सीट चाहिए। हाँ, मैं मान रहा हूँ ज़्यादा पद आते हैं तो हमें एक अंदर से मोटिवेशन पैदा होता है, तो आप उसी मोटिवेशन को पैदा करके आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सामने से ये जो भर्ती आई, अगर ये दोबारा ऐसी नहीं आएगी, इस तरीके से अगर ये निकलेगी ना, तो ऐसी भर्ती आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। और इस भर्ती में पद बढ़े, कितने भी बढ़े, कम बढ़े, ज़्यादा बढ़े, लेकिन एक प्लस पॉइंट जो आपको हमेशा दिखेगा वो ये है कि सीआईएसएफ में 11,025 पद। अपने आप में सोच करके देखो, सीआईएसएफ में 11,025 पद बहुत होते हैं।
26,140 टोटल पद और 11,000 सिर्फ CISF के। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और मैं आपको तैयारी के लिए एक बेस्ट बुक भी बता देता हूं। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पूजा पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक की खासियत मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ये नवीन जो आपका पैटर्न है, नया पैटर्न उस पर आधारित है। दूसरी बात, इस बुक में आपको एक आइडिया लगाने के लिए किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके का लेवल रहता है पेपर का। इसमें 6 सॉल्व पेपर है जो आपको पिछली भर्तियों को 2019 के, 2021 के, 2023 के पेपर इसमें दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप इस बुक को खोलेंगे तो आप बुक की जो सिलेबस है आपका वो बाद में मिलेगा, उससे पहले आपको इसमें करंट अफेयर मिल जाती है, जो कि आपको पता है हर पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, किसी भी पेपर के लिए करंट अफेयर। और उसके बाद इसमें आपके जो भी SSC GD के जितना भी सिलेबस है वो सब कुछ इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से इसमें कंप्लीट किया गया है। और इसमें सारी सब्जेक्ट हैं जो भी आपकी जितनी भी SSC GD में पेपर में आती हैं। तो इसलिए आप इस बुक को खरीदें और इस बुक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आपकी सब्जेक्ट कमजोर है, जो सब्जेक्ट आपकी कमजोर है उसको विशेषकर उस पर ध्यान दें। मैं आपको हर वीडियो में यही बता रहा हूं क्योंकि मैंने अक्सर देखा है और मैं देख रहा हूं कि अगर आप किसी भी परीक्षा में फेल होते हो तो उसका रीजन यही होता है कि आपने सभी सब्जेक्ट को जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दिया और आप उनमें लग रहे थे। जो आपकी सब्जेक्ट फेवरेट है ना, जो आपकी सब्जेक्ट फेवरेट है, या आप कह सकते हैं कि रटी रटाई है, जो आपकी सब्जेक्ट फेवरेट है रटी रटाई, उस पर आप सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं। सिलेक्शन उससे नहीं होता जो हमारी सब्जेक्ट अच्छी है सिर्फ उसी को पढ़ने से, सिलेक्शन होता है जो हमारी सब्जेक्ट कमजोर है उनको अच्छा करने से, ठीक है। तो इसलिए इस अच्छे तरीके से तैयारी करें, इन सभी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए। बुक मैंने आपको बता दी पूजा पब्लिकेशन की, इसको आप ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के लिए बस इतना ही, और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।